हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भाषा और विचार। आज हम भाषा पर बात करेंगे। भाषा किसे कहते हैं एंड भाषा क्या होती है। नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो भाषा क्या है। भाषा जो है संप्रेषण का माध्यम है, आपस में कम्युनिकेशन का माध्यम भाषा कहलाती है। इसके अलावा अगर कहें तो जो भाषा होती है वो हमारा सोशलाइजेशन करने में भी हमारी हेल्प करती है। तो चलिए समझ लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। और परिभाषा की अगर बात करें तो अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे भाव या विचार होते हैं उनको हम व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहेंगे। उसके बाद देखते हैं भाषा विकास। तो भाषा विकास की 4 स्किल्स होती हैं। उन स्किल्स को पहले देख लेते हैं कौन कौन सी स्किल्स हैं। पहली हो जाएगी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो एक जो बच्चा होता है सबसे पहले किसी चीज को सुनता है, सुनने के बाद फिर वह बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो भाषा विकास की ये 4 स्किल्स होती हैं। अगर इनको क्रम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्किल्स होती हैं किस क्रम में आगे बढ़ती हैं, तो सबसे पहले होगा सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद लिखना। उसके बाद आगे देखेंगे भाषा विकास के चरण, स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो कौन कौन से भाषा विकास के चरण हैं। सबसे पहले होता है क्रंदन, फिर बलबलाना, हाव भाव, सामवेगिक है यहाँ पर, सामवेगिक अभिव्यक्ति, भाषा अवबोध, शब्दावली निर्माण, वाक्य संगठन, उचित उच्चारण और स्वामित्व। तो ये भाषा विकास के चरण होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो क्रंदन है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चा रोता है, तो रोने से ही उसके भाषा विकास की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले क्रंदन करता है, उसके बाद बलबलाना। तो इस अवस्था में क्या होता है, पहले बच्चा जन्म के बाद रोता है, उसके बाद कुछ दिन बाद बच्चा अपने मुंह से कुछ अस्पष्ट ध्वनियां निकालता है। मतलब ध्वनियां क्या निकाल रहा है वो स्पष्ट नहीं होती, जैसे आ मा पा ऐसे ध्वनि निकालता है। फिर है हाव भाव। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे अपने हाव भाव का प्रदर्शन करता है, मतलब उंगली दिखाकर, हाथ दिखाकर, इस तरीके से वह अपने हाव भावों को व्यक्त करने लगता है। फिर होगी सामवेगिक अभिव्यक्ति। इसमें क्या होता है कि बालक अपने संवेगों को व्यक्त करता है, मतलब हंसकर, मुस्कुराकर या फिर मतलब चिढ़ना जैसा, इस तरीके से संवेगों को वह व्यक्त करता है। अगली अवस्था होगी भाषा अवबोध। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है वो मतलब अपने सामने जो भी लोग उसके होते हैं, मम्मी पापा वगैरह, या जो भी जिनको भी वह देखता है, उनकी भाषाओं को समझने लगता है, भाषा का उसे बोध होने लगता है। और उसके बाद शब्दावली निर्माण। तो इस अवस्था में जब वह भाषा को समझेगा, समझने लगता है, फिर वह शब्दों का निर्माण करता है, मतलब उसी तरीके से समझ कर बोलने का प्रयास करता है। उसके बाद वाक्य संगठन। जब वह बोलने का प्रयास करेगा, कुछ शब्द बोलने लगता है, तो फिर वह थोड़े थोड़े शब्दों को मिलाकर वाक्य भी बोलना सीख जाता है। उसके बाद उचित उच्चारण। तो पहले स्टार्टिंग में बच्चा शब्द बोलता है लेकिन उतने स्पष्ट नहीं बोलता है, वाक्य भी बोलेगा छोटे छोटे तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आते, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वाक्य संगठन करता है। फिर उचित उच्चारण, मतलब उनको अच्छे से बोलना भी सीख जाता है। और फिर स्वामित्व। तो जब बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाएगा तो पूरी तरीके से उसका भाषा पर अच्छे से नियंत्रण हो जाता है और वह भाषा को अच्छे से बोलने लगता है। तो इसमें जो प्रथम 4 चरण हैं भाषा विकास के, इनको कहा जाता है बोलने की तैयारी। मतलब इस टाइम जो बच्चा होता है स्पष्टता कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वह भाषा विकास की तैयारी होती है, इसलिए इन 4 चरण को बोलने की तैयारी कहेंगे। इसको पूर्ववाक भाषा विकास भी कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट के 4 चरण हैं उनको कहेंगे वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। मतलब यहाँ से बच्चा
भाषा को समझने लगता है और अव्यक्त भी मतलब बोलकर अव्यक्त करने लगता है। तो इसको कहेंगे स्पष्ट वाक भाषा विकास। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के स्तर। स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। तो अगर स्वनिम की बात करें तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इसको हम स्वनिम कहते हैं, जैसे कि आ, का, खा, मा, ये सब क्या है? स्वनिम। इनका कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता। उसके बाद रूपिम। रूपिम की अगर बात करें तो रूपिम शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चे स्वनिम सीख जाते हैं उसके बाद वे शब्दों को बोलते हैं। तो जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, इनको हम रूपिम कहेंगे। उसके बाद है वाक्य विन्यास। तो जब बच्चा शब्द बोलना सीख लेता है, उसके बाद वह वाक्य विन्यास करता है, मतलब वाक्यों को बोलना सीखता है। 2-2, 4-4 शब्द मिलाकर वाक्य की रचना करना सीख जाता है। उसके बाद है अर्थ विन्यास। तो जब वाक्य बोलना सीख लेता है उसके बाद उनके अर्थों को भी, पूरे वाक्य के अर्थ को समझता है, मतलब वाक्य किस तरीके से बोलना है। फिर वह वाक्य को उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, सीधा सीधा बोलेगा जैसे वाक्य बोला जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मतलब भाषा सीखने की प्रविधियां। तो इमिटेशन, टॉकिंग, क्वेश्चन आंसर्स, प्ले, लिसनिंग ऑफ स्टोरीज। यहाँ पे इमिटेशन से मतलब है अनुकरण करना। तो एक बच्चा अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है। जब वह अपने घर के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्दों को सुनता है तो फिर उनका अनुकरण करके वैसे ही बोलता है। इस तरीके से एक बच्चा जो होता है अपने घर में या आस पड़ोस, अगल बगल जो भी सुनता है उसका अनुकरण करता है। तो इस तरीके से अनुकरण के माध्यम से वह भाषा को सीखता है। अगली प्रविधि है टॉकिंग, मतलब बच्चा बातचीत करके भी भाषा का विकास बच्चे में होता है। जब वह आपस में किसी से बातचीत करता है तो दूसरों से बात करते टाइम भी वह बहुत कुछ सीखता है, बहुत सारे शब्दों को सीखता है। इस तरीके से उसका भाषा विकास होता है। अगला हो गया क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वह स्वभाव से ही काफी जिज्ञासु होते हैं। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं तो एकदम से वह बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो हर एक चीज के प्रति उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस तरीके से वे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और उनको उनका जवाब मिलता है, मतलब जिससे भी उन्होंने पूछा फिर उसका जवाब दिया गया। तो इस तरीके से वह भाषा सीखते हैं। इस तरीके से भी मतलब उनमें भाषा का विकास होता है। उसके अलावा मतलब प्ले, खेल द्वारा, तो बच्चे आपस में भी अपने दोस्तों के साथ खेल में भी भाषा सीखते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जब खेलेंगे तो बातचीत भी होगी। इस तरीके से उनमें भाषा का विकास होता है। उसके बाद अगली हो जाएगी लिसनिंग ऑफ स्टोरीज। तो कहानियां सुनकर भी बच्चों में भाषा का विकास होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी या घर के अन्य सदस्यों से कहानियां सुनते हैं। और कहानियों के माध्यम से, कहानियों में भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे उन शब्दों को जब बच्चा सुनता है तो फिर सीख लेता है। इस तरीके से भी बच्चों में भाषा का विकास होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और कल बात करेंगे भाषा विकास के सिद्धांत पर, उसके अलावा चिंतन पर भी बात करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।